Hello, dear aspirants. Welcome to Young Mind Academy. इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि जो हाल ही में इंडिया के द्वारा किसी भी कंट्री के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज या फिर डोमेस्टिक एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा की गई डिफरेंट एक्सरसाइजेस 2025 के करंट अफेयर में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सबसे पहले बात करेंगे एशियन नेबरहुड। एशिया और इसके नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ कौन कौन सी इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारे पास सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है इंडियन आर्मी और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एनुअली होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो टेररिज्म को काउंटर करना और माउंटेन वॉरफेयर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है संप्रीति, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है आर्मी के बीच में, जो कि स्टार्ट होती है 2009 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है पीस कीपिंग, जो अपने अपने कंट्रीज़ में पीस बनाए रखना। उसके बाद थर्ड जो आर्मी की एक्सरसाइज है वो है हैंड इन हैंड, जो कि इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में होती है। और इसका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक की ऑब्जेक्टिव रहता है हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में ये मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज होती है। उसके बाद है मित्र शक्ति, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी के बीच में मित्र शक्ति। उसके बाद है इम्बैक्स। इम्बैक्स जो होता है वो है इंडियन और म्यांमार, इंडियन आर्मी एंड म्यांमार के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इम्बैक्स, इंडिया एंड म्यांमार। उसके बाद है खंजर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है इंडिया एंड कजाकिस्तान में। इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 2011 में। और ये एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन इस तरह की एक्सरसाइज रहती है इंडियन एंड कजाकिस्तान आर्मीज़ के बीच में। उसके बाद यूरोपियन कंट्री देखते हैं, यूरोपियन कंट्री के साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले है शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया एंड फ्रांस। इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है शक्ति, जो कि बाइनूअल होती है, यानी कि 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है ये। उसके बाद है इंदिरा, तो ये जो है एक्सरसाइज है इंडिया एंड रशिया के बीच में। ये एक्सरसाइज जो है ट्राई सर्विसेज के बीच में होती है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और इसका नाम है इंदिरा, इंडिया एंड रशिया। उसके बाद है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अजय वॉरियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद हम देखेंगे अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। अमेरिका और वेस्ट एशिया के साथ इंडिया कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले है युद्ध अभ्यास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। युद्ध अभ्यास ये होता है इंडिया एंड यूएसए आर्मी के बीच में। और युद्ध अभ्यास जो है इसकी शुरुआत 2024 में होती है और ये एनुअली जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। उसके बाद है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है यूएसए और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका जो मेन फंक्शन है वो टेररिज्म को काउंटर करना है। उसके बाद है अल नगाह, जो कि इंडियन एंड ओमान के बीच में एक मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी एंड ओमान के बीच में अल नगाह। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन एयर फोर्स के कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़। एक्सरसाइज गरुड़ जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इसकी शुरुआत जो हुई है 2003 में हुई है और बाइनूअल चलती है, यानी कि 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है। इसमें जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो है मिराज 2000, सुखोई 30। और इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है कॉप इंडिया। एक्सरसाइज कॉप इंडिया इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई है और इसमें फाइटर जेट जो है वो एयरक्राफ्ट F-15 और F-16 का यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज इंद्रधनुष जो कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है, 2006 में इसकी शुरुआत होती है और पीरियडिकली ये एक्सरसाइज चलती है। उसके बाद है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो है एक्सरसाइज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है और ये जो है एक मल्टीनेशनल
एक्सरसाइज है एयरफोर्स के बीच में, इंडिया भी इसमें शामिल होता है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ज्वाइन करता है 1981 में, पिच ब्लैक में। और अगली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री जो है इंडियन और जापान एयरफोर्सेस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका जो मेन की ऑब्जेक्टिव है ये किसी भी डिजास्टर के टाइम जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या फिर डिजास्टर रिलीफ जो है प्रोवाइड करना है। इसका नाम है सिन्यू मित्रा, जो कि इंडिया और जापान के बीच में 2018 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद है एक्सरसाइज इंडेक्स, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर, जो कि इंडिया एंड यूएई के बीच में होती है। और एक्सरसाइज एविएंद्रा, जो कि इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है। एयरफोर्स एक्सरसाइज है एविएंद्रा, जो कि इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है। एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज। अब बात करेंगे कुछ एक नेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज मालाबार, जो कि क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड देश आपको पता होगा कि इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 क्वाड कंट्रीज जो हैं इनके बीच में मालाबार करके नेवल मिलिट्री मैरीटाइम जो एक्सरसाइज होती है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज वरुणा। वरुणा जो है वो फ्रांस के साथ इंडियन नेवल एक्सरसाइज होती है। फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज, आर्मी के साथ शक्ति, नेवी में वरुणा और एयर में गरुड़। ये 3 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस आर्मीज के बीच में होती है। उसके बाद है एक्सरसाइज सिम्बेक्स, जो कि इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होती है। 1994 में इसकी शुरुआत होती है और ये एक लॉन्गेस्ट रनिंग नेवल एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज कोनकन जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। इंडियन एंड यूनाइटेड किंगडम नेवल फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज कोनकन। एक्सरसाइज इंदिरा, जो कि हमने पहले भी देखा था कि इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि तीनों जो है फोर्सेस पार्टिसिपेट करती है, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। ऑसिंडेक्स, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ऑसिन यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यानी इंडिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है ऑसिंडेक्स, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। एक्सरसाइज बेंगो सागर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। उसका की ऑब्जेक्टिव है बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो सिक्योरिटी पर्पज़ के रिगार्डिंग इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नसीम अल बहार, जो कि इंडियन एंड ओमान के बीच में नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है और ये गल्फ़ रीजन में कॉर्पोरेशन के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद कुछ एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, जिसका नाम है मिलान, जिसमें कि 40+ कंट्री पार्टिसिपेट करती है। मिलान जो कि एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल जो कंट्रीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद आता है कि इंडिया में कुछ एक ट्राई सर्विसेज, यानी कि तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं वो कंबाइन होकर एक्सरसाइज कुछ एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करती है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज ट्रोपैक्स। ट्रोपैक्स का मतलब है थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज, जिसमें कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों जो है वो पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद एक्सरसाइज त्रिशूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। त्रिशूल एक ट्राई सर्विसेज कंबाइंड एक्सरसाइज है, जिसमें कि हमारी तीनों फोर्सेस जो हैं पार्टिसिपेट करती है। एक्सरसाइज ट्रोपैक्स, एक्सरसाइज त्रिशूल और उसके बाद है एक्सरसाइज सर्वशक्ति। सर्वशक्ति में भी हमारी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों जो है पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह की हमारी ट्राई सर्विसेज कंबाइंड एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि एक्सरसाइज ट्रोपैक्स, त्रिशूल और सर्वशक्ति शामिल है। उसके बाद है इंडिया आर्मी के द्वारा डोमेस्टिक लेवल पे कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें शामिल है हमारे पहली है विजय प्रहार, एक है वज्र प्रहार जो कि यूएस आर्मी के साथ इंडिया करती है, और विजय प्रहार जो है डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये विजय प्रहार है, ठीक है। ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। उसके बाद है एक्सरसाइज हिम विजय। हिम विजय जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे इंडियन आर्मी जो है
एक्सरसाइज करती है और इसका जो की ऑब्जेक्टिव रहता है माउंटेन वेलफेयर प्रिपेयरनेस। और उसके बाद है एक्सरसाइज शत्रुनाश। एक्सरसाइज शत्रुनाश जो है इंडियन आर्मी डोमेस्टिक एक्सरसाइज करती है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो काउंटर करना है टेररिज्म को। ऑपरेशन एक्सरसाइज प्रहार। एक्सरसाइज प्रहार जो है इंडियन आर्मी की एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है और इसका ऑब्जेक्टिव है डीप ऑफेंसिव ऑपरेशंस। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन नेवी के द्वारा कुछ एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज की जाती है जिसमें कि एक्सरसाइज सी विगिल है, जिसकी शुरुआत 2019 में होती है और ये एक नोबल नेवल जो एक्सरसाइज है इंडिया की डोमेस्टिक, जिसका ऑब्जेक्टिव है कोस्टल सिक्योरिटी। उसके बाद एक्सरसाइज जल प्रहार जो कि इंडियन नेवी की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज पश्चिम लहर। पश्चिम लहर जो है वो वेस्टर्न सीबोर्ड रीजन में जो है वो नेवी परफॉर्म करती है एक्सरसाइज पश्चिम लहर। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जिसमें कि शामिल है हमारी फर्स्ट है एक्सरसाइज गगन शक्ति। गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जो कि 2018 में शुरुआत होती है जिसकी। उसके बाद एक्सरसाइज है वायु शक्ति। फिर है एक्सरसाइज आयरन फिस्ट। ये तीनों जो एक्सरसाइज है डोमेस्टिक लेवल पे इंडियन एयरफोर्स जो है वो परफॉर्म करती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज विच इंडिया परफॉर्म विद दी अदर कंट्री। और डोमेस्टिक लेवल पे जो इंडिया कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, चाहे वो कंबाइंड एक्सरसाइज की बात हो। अब हम टेस्ट रखते हैं जिसमें कि क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको लास्ट में अपना स्कोर जो है वो कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सरसाइज रिप्रेजेंट इंडिया फ्रांस मिलिट्री कॉर्पोरेशन अक्रॉस ऑल थ्री सर्विसेज। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में तीनों मिलिट्री फोर्सेस जो एक्सरसाइज करती है उनके नाम आपको बताना है। इंडियन आर्मी कौन सी एक्सरसाइज करती है? शक्ति। इंडियन एयरफोर्स गरुड़ एंड इंडियन नेवी जो है वरुण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति जो कि आर्मी, वरुण जो कि इंडियन नेवी एंड फ्रांस के बीच में, एंड गरुड़ जो है इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज टोपैक्स। इट इज़ अ डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इट इज़ कंडक्टेड एट थिएटर लेवल, और थर्ड है इट इज़ इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन ऑफ क्वाड। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है डोमेस्टिक एक्सरसाइज है तो क्वाड देश इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज वाज इनिशिएटेड प्राइमरली टू स्ट्रेंथन द इंडियन कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक। 26/11 हमले के बाद जो है मुंबई अटैक के बाद इंडियन कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीगल। सी वीगल जो कि एक हमारी नेवल डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ये शुरुआत होती है इसकी 26/11 हमले के बाद। नेक्स्ट देखेंगे नोमैडिक एलिफेंट, खंजर, अजय वॉरियर आर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिस्पेक्टिवली। बताना है आपको कि नोमैडिक एलिफेंट, खंजर और अजय वॉरियर किस किस कंट्री के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज है वो होती है। सो नोमैडिक एलिफेंट जो होती है एक्सरसाइज होती है मंगोलिया और इंडिया के बीच में। खंजर इंडिया एंड कजाकिस्तान। अजय वॉरियर जो होती है वो होती है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया, कजाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज कंडक्टेड जॉइंटली बाय इंडिया एंड यूएसए एंड फोर्स ऑन स्पेशल फोर्सेज एंड काउंटर टेररिज्म। इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका कि मेन मोटिव टेररिज्म को काउंटर करना होता है, वो कौन सी एक्सरसाइज है? का नाम है वज्र प्रहार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज करेक्टली मैचेस विद द नेचर। तो आयरन फिस्ट ट्राई सर्विसेज गलत है, आयरन फिस्ट जो है वो एयरफोर्स की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ऑप्शन बी वायु शक्ति
एयरफोर्स, ठीक है, ये तो वायु शक्ति एयरफोर्स के द्वारा की जाती है। पश्चिम लहर जो आर्मी नहीं, पश्चिम लहर जो है वो नेवी के द्वारा डोमेस्टिक लेवल एक्सरसाइज है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु शक्ति, जो कि एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड विद जापान एंड फोकसेस मेनली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, HAR, HEDR। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए इंडिया एंड जापान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है शिन्यू मैत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान और इंडिया के बीच में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मैचेस एक्सरसाइज विद कंट्री सर्विसेज, अजय वॉरियर फ्रांस आर्मी, गलत है, अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है। गरुड़ फ्रांस एयरफोर्स, गरुड़ जो है फ्रांस एयरफोर्स के साथ, ये राइट हो जाएगा। वरुण यूएस नेवी, रॉन्ग, वरुण जो है फ्रांस की नेवी के साथ होती है। कॉप इंडिया जो है वो यूएसए के साथ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, गरुड़, जो कि फ्रांस और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड क्वाड कॉपरेशन, ये आपको बताना है कि कौन सी नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया एंड क्वाड कंट्रीज़ के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है एक्सरसाइज मालाबार। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉट अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। ट्राई सर्विसेज जिसमें कि तीनों फोर्सेज इंडिया की शामिल होती है, इनमें से कौन सी वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है। त्रिशूल, ट्रोपैक्स, गगन शक्ति या आयरन फिस्ट। त्रिशूल, ट्रोपैक्स, गगन शक्ति, ये तीनों जो है वो ट्राई सर्विसेज में शामिल है। बट आयरन फिस्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स की डोमेस्टिक लेवल पे है, तो इसका जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे इंडियन मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेज और डोमेस्टिक एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एनहांस हुई होगी या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे देख पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।